नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्राइम नैरेटिव चैनल और मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारी विशेष वेब सीरीज द कॉकरोच फाइल्स। ऑपरेशन डिसरप्ट इंडिया। अगर कल सुबह भारत के करोड़ों लोगों के फ़ोन पर एक साथ हज़ारों वीडियो पहुंच जाएं, जिनमें दिखाया जाए कि देश कोलैप्स हो रहा है, सरकार छुपा रही है, सेना हार रही है, इंस्टीट्यूशंस बिक चुके हैं, तो क्या होगा? क्या लोग पहले फैक्ट चेक करेंगे या पहले इमोशनली रिएक्ट करेंगे? क्योंकि आधुनिक युद्धों में सबसे तेज़ चीज़ मिसाइल नहीं, इंफॉर्मेशन होती है। और शायद भारत अब दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बैटलफील्ड में से एक बन चुका है। 21वीं सदी में युद्ध का एक नया मॉडल सामने आया है, हाइब्रिड वारफेयर। यानी एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ सीमाओं पर लड़ा नहीं जाता, जहां बुलेट्स के साथ नैरेटिव्स चलते हैं, जहां प्रोपेगेंडा के साथ साइकोलॉजी चलती है, जहां मिलिट्री प्रेशर के साथ इंफॉर्मेशन क्योस पैदा किया जाता है। और इस युद्ध का सबसे बड़ा बैटलफील्ड क्या है? आपका स्मार्टफोन। ध्यान से देखिए, आज हर व्यक्ति अपने पॉकेट में एक साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस डिवाइस लेकर घूम रहा है। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सिर्फ कम्युनिकेशन ऐप्स नहीं है, ये रियल टाइम इमोशनल ट्रांसमिशन सिस्टम है। और यही कारण है कि आज दुनिया की बड़ी शक्तियां सोशल मीडिया को नेशनल सिक्योरिटी इशू की तरह देखने लगी हैं। स्ट्रेटजिक स्टडीज़, मिलिट्री पेपर्स, साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स सब एक बात दोहराने लगे हैं। मॉडर्न इन्फ्लुएंस वॉरफेयर अब रियलिटी है। फेक अकाउंट्स, बॉट फॉर्म्स, एआई प्रोपेगेंडा, कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन, एडिटेड क्लिप्स, कम्युनल हैशटैग्स और सिंथेटिक आउटरीच, ये सब सिर्फ एक इंटरनेट टूल नहीं माने जाते, बल्कि इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर का हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? इस युद्ध में दुश्मन हमेशा दिखता नहीं, क्योंकि हाइब्रिड वारफेयर का उद्देश्य टेरिटरी कैप्चर करना नहीं है, ट्रस्ट डिस्टेबलाइज करना होता है। अगर किसी सोसाइटी को इमोशनली अनस्टेबल बना दिया जाए तो उसकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग भी अनस्टेबल होने लगती है। और यही कारण है कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स इतने डेंजरस माने जाते हैं। 2025 के इंडिया पाकिस्तान टेंशन के दौरान सोशल मीडिया पर फेक मिलिट्री क्लेम्स, एडिटेड वॉर फुटेज, ओल्ड वीडियोस, एआई जनरेटेड विजुअल्स तेजी से वायरल हुए। कुछ क्लिप्स दूसरे देशों के थे, लेकिन उन्हें इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बनाकर सर्कुलेट किया गया। कुछ अकाउंट वास्तविक थे और कुछ सस्पिशियस एम्प्लीफिकेशन पैटर्न्स दिखा रहे थे। और यही वो मोमेंट था जब विशेषज्ञों ने वार्निंग दी भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट्स की। जी हाँ, उन्होंने कहा भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होंगे, वो इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम में लड़े जाएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फेक न्यूज़ फैल रही है। असल सवाल ये है कि एम्प्लीफाई कौन कर रहा है। और यहीं आता है बॉट इकोसिस्टम। बॉट यानी ऑटोमेटेड डिजिटल अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स जो इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन कोऑर्डिनेटेड तरीके से नैरेटिव पुश करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर हज़ारों फेक अकाउंट्स एक साथ किसी हैशटैग को पुश करें तो क्या होगा? एल्गोरिदम उसे ऑर्गेनिक ट्रेंड समझ सकता है और फिर करोड़ों रियल लोग उस मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच को देखने लगते हैं। धीरे धीरे फेक मोमेंटम रियल इमोशन बन जाता है। यही हाइब्रिड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस का सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि उस समय लोग मैनिपुलेटेड नहीं महसूस करते, उन्हें लगता है कि वे खुद इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं। और मॉडर्न साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की सबसे बड़ी जीत क्या होती है? जब टारगेट को पता ही ना चले कि इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब यहाँ एआई इस पूरे खेल को और भी डेंजरस बना रहा है। पहले फेक प्रोपेगेंडा बनाने में समय लगता था, आज एआई कुछ मिनटों में फेक स्पीचेस, फेक इंटरव्यूज़, फेक एक्सप्लोजन्स, फेक मिलिट्री विजुअल्स, डीप फेक लीडर्स सब जनरेट कर सकता है। और आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या शायद फेक कंटेंट नहीं होगी, बल्कि ट्रस्ट कोलैप्स होगा,
क्योंकि जब लोग हर चीज़ पर शक करने लगेंगे तब सोसाइटी परमानेंट कन्फ्यूज़न में प्रवेश करेगी और कन्फ्यूज सोसाइटीज़ बहुत आसानी से मैनिपुलेट की जा सकती हैं। यही कारण है कि मॉडर्न वॉरफेयर एक्सपर्ट्स अब इंफॉर्मेशन को स्ट्रेटजिक वेपन मानते हैं। लेकिन भारत का केस और सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि भारत सिर्फ एक कंट्री नहीं है, एक सिविलाइजेशन स्केल डेमोक्रेसी है। भाषाएं अलग, धर्म अलग, जातियां अलग, क्षेत्रीय आइडेंटिटीज़ अलग, पॉलिटिकल इमोशंस अलग, और इतनी डाइवर्स सोसाइटी में अगर डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनल या इमोशनल फ्रैक्चर को टारगेट करे तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। और यही कारण है कि कम्युनल हैशटैग इतने डेंजरस माने जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य हमेशा डिस्कशन नहीं होता, कई बार इमोशनल इग्निशन होता है। यानी पहले आउटरीच पैदा करो, फिर डिवीज़न और फिर डिस्ट्रस्ट, और फिर धीरे धीरे सोसाइटी इमोशनली कैंप्स में बंटने लगती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई होस्टाइल इकोसिस्टम भारत जैसे विशाल डेमोक्रेसी में लगातार मल्टीपल इमोशनल फ्रैक्चर टारगेट करे, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, नॉर्थ वर्सेस साउथ, रिच वर्सेस पुअर, स्टूडेंट वर्सेस इंस्टीट्यूशंस, सिटीजन्स वर्सेस स्टेट, तो क्या होगा? तब सोसाइटी कंस्टेंटली इमोशनली एग्जॉस्टेड रहने लगेगी और इमोशनली एग्जॉस्टेड सोसाइटीज़ डिसीजन फैटिग का शिकार हो जाएंगी। यानी लोग फैक्ट्स एनालाइज नहीं करते, वे इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं, और यही वो स्टेज है जहां मिस इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा कुछ और है। नई पीढ़ी को हथियार नहीं दिए जाते, उन्हें सिर्फ इतना महसूस कराया जाता है कि उनका देश उनके खिलाफ है। अगर कोई युवा रोज़ ये महसूस करे कि सिस्टम हेट्स मी, मेहनत का कोई मतलब नहीं, इंस्टीट्यूशंस फेक्स हैं और फ्यूचर होपलेस है, तो धीरे धीरे उसके अंदर नेशनल बिलोंगिंग कमज़ोर होने लगती है। यही मॉडर्न डिस्टेबलाइजेशन का साइकोलॉजिकल कोर है, क्योंकि नेशन सिर्फ बॉर्डर से नहीं चलते, शेयर्ड बिलीफ सिस्टम से चलते हैं, और अगर बिलीफ सिस्टम टूट जाए तो सोसाइटी टेक्निकली सर्वाइव कर सकती है, लेकिन इमोशनली फ्रैगमेंट हो जाती है। और यही कारण है कि कई इंडियन सिक्योरिटी डिस्कशंस में क्रॉस बॉर्डर डिजिटल मैनिपुलेशन की चिंताएं उठाई गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में सस्पिशियस फेक अकाउंट्स, कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन और एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा इकोसिस्टम की आशंकाएं सामने आई हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी है। हर क्रिटिसिज्म फॉरेन ऑपरेशन नहीं होता, हर एंग्री सिटीजन मैनिपुलेटेड नहीं होता, हर प्रोटेस्ट एंटी नेशनल नहीं होता। लेकिन अगर होस्टाइल इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग फ्रस्ट्रेशंस को एम्पलीफाई करे तो वही एंगर स्ट्रेटजिक वल्नरेबिलिटी बन जाता है। और शायद यही भारत के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि फ्यूचर वॉर्स में हो सकता है सोल्जर्स कम मरें लेकिन सोसाइटीज़ ज़्यादा टूटें। और मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डेमोक्रेसीज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सर्वाइव कर पाएंगी? क्योंकि डेमोक्रेसी ट्रस्ट पर चलती है और हाइब्रिड वॉरफेयर ट्रस्ट को टारगेट करता है। अगर लोग इलेक्शन पर भरोसा खो दें, मीडिया पर भरोसा खो दें, इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा खो दें, तो फिर डेमोक्रेसी टेक्निकली एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन इमोशनली हॉलो हो जाएगी। और शायद यही मॉडर्न सिविलाइजेशन का सबसे डेंजरस फेज है। लेकिन क्या दुनिया सच में किसी बड़े ग्लोबल ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रही है? क्या एआई, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डिजिटल रेज, मास लोनलीनेस और इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट मिलकर एक नए सोशल रीसेट की परिस्थितियां बना रहे हैं? अगले एपिसोड में हम देखेंगे द ग्रेट डिस्टेबलाइजेशन, क्योंकि आधुनिक युद्धों में सबसे पहले सरकारें नहीं गिरती, सोसाइटीज़ टूटती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।